मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट जिम्नास्टिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं संजय शेट्टी जी अपने साथ है। गए 17 साल से वो ये कंपटीशन कर रही है टैलेंट डिस्प्ले करके। इस कंपटीशन के बारे में उनके साथ बातचीत करेंगे। एसोसिएशन इस कंपटीशन क्यों कर रहे हैं सर जी? नमस्ते। मुंबई सिटी जिम्नास्टिक एसोसिएशन की तरफ से मैं पहले आभार हूँ कि आप हमारा ये यूट्यूब चैनल पे हमारा जो टैलेंट डिस्प्ले 16 टैलेंट डिस्प्ले जो कंपटीशन है उसका आप प्रसारण कर रहे हैं। बेसिकली जिम्नास्टिक मदर ऑफ ऑल गेम्स। जैसे कि हम देखते हैं कि यूरोपियन, अमेरिकन, रशियन ये जनरली स्पोर्ट्स में आगे है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर मदर ऑफ ऑल गेम जो जिम्नास्टिक कहा जाता है कि बच्चों को या लड़कियों को बेसिक यानी 2 या 3 साल से जिम्नास्टिक सिखाया जाता है। उससे उनकी मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, उनका जो खेल के प्रति जो बड़ा वो अच्छी तरह से वहाँ पर डेवलप हो जाता है। और उसके आगे अगर उनमें जिस खेल में रुचि है, कोई स्विमिंग में जाएगा, कोई एथलेटिक्स में जाएगा, कोई फुटबॉल में जाएगा, कोई जो अलग अलग गेम्स है, लेकिन जो बेसिक जो शरीर के लिए ज़रूरत होता है वो जिम्नास्टिक होती है। मेरे ख्याल से इंडिया में हम ऑल द जो इंटरनेशनल इवेंट है जैसे ओलंपिक है, एशियन गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है, हमारे यहाँ जनरली बच्चे जो खेलते हैं 12 साल या 15 साल के बाद उनका खेल शुरुआत होता है। इसलिए हम वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच नहीं पाते। अगर उसमें पहुंचना है तो जिम्नास्टिक छोटे बच्चों में सिखाना ज़रूरी है। उसमें उनका जो बेसिक जो उसका जो तैयारी है वो अच्छी तरह से हो सकती है। गए 16 साल से प्रतियोगिता लगातार आपकी एसोसिएशन कर रही है। इस साल की विशेषता, विविधता क्या है? ये देखिए 16 साल से हम ये मुंबई रीजन, यहाँ से टिटवाला से लेके नवी मुंबई, पनवेल से लेके मुंबई सबर्बन के सब स्कूली बच्चे जो है जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 2-3 सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड जो 10 साल तक बच्चे हैं उनके स्कूल में जिम्नास्टिक ये सिखाया जाता है। उनके लिए ये छोटे बच्चों के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है। अगर उनको ये कंपटीशन में हिस्सा लेंगे उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। उसके घर में जब वो छोटा बच्चा एक सर्टिफिकेट और एक ट्रॉफी लेके जाता है तो पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है और बच्चों में भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। उससे उनको स्पोर्ट्स में अभिरुचि ज़्यादा मिलती है। और जिम्नास्टिक की वजह से आपकी शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट इतनी होती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उनका जो आहार है वो अच्छी तरह से डेवलप होता है। बच्चे अच्छे खाते हैं, अच्छे सोते हैं, अच्छी तरह से स्कूल में पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। 15-16 साल से प्रतियोगिता आप आयोजित कर रहे हैं। ये टाइम मेरे ख्याल से 1000 के ऊपर ज़्यादा एंट्रीज आई है। तो इसकी तैयारी आप कैसे करते हैं? नहीं, इसकी तैयारी है कि मुंबई शहर में जितनी भी स्कूल्स हैं वहाँ पर जो हमारे जिम्नास्टिक के कोचेस हैं वो स्कूल में जिम्नास्टिक की शिक्षा देते हैं। हम कोचेस को बढ़ावा देते हैं कि उनकी तरफ से स्कूल की एंट्री यहाँ पर यहाँ के लिए दी जाती है। उनमें इतना आसान भी नहीं होता है। कुछ दूर से बच्चों को आज मुंबई सिटी में उनके बच्चों को यहाँ तक लेके आना और उनसे पूरा पार्टिसिपेशन करना बहुत मुश्किल बात होती है, लेकिन ये कोच की वजह से ये सब कुछ काम आसान हो जाता है। कितना स्टाफ ये सब प्रतियोगिता अरेंज करने के लिए लगता है? इसमें देखिए कि ये जो हमारा बीपीएड जो हमारा कॉलेज है उनके जो स्टूडेंट है वो कम से कम 100 स्टूडेंट है वो उसमें काम करते हैं, उनकी हम मदद लेते हैं। और जिम्नास्टिक के कम से कम ये मुंबई सिटी में कम से कम 250 से 300 कोच जो ये खेल का प्रसार करने के लिए काम करते हैं, उनकी पूरी हमको हेल्प मिलती है। यहाँ ये सेंटर भी चल रहा है आपका, तो ये सेंटर कैसा चल रहा है? ये सेंटर 93 से गए 25 या 30 साल से हमारा ये चल रहा है। और ये सेंटर में कम से कम 400 से 500 लड़के लड़कियाँ यहाँ पर हर रोज़ प्रैक्टिस करने आती है। जो प्रैक्टिस करते हैं वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे छत्रपति अवार्डी भी है। काफ़ी हद तक यहाँ पर से अच्छे खिलाड़ी तैयार हो गए और उन्होंने अच्छा रिजल्ट्स और अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया के लिए किया है।
जिम्नास्टिक की सभी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पूरी तरह से है। ये यहाँ पर देखिए कि जिम्नास्टिक के लिए इंडोर हॉल की ज़रूरत होती है, और आप ये सब जो आप देख रहे हैं ये जर्मनी के मोस्टली स्मिथ जो कंपनी है उसकी हाईएस्ट स्टैंडर्ड की ये इक्विपमेंट है। उसके लिए क्या है कि यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जाता है और बच्चों को कोई इंजरी नहीं हो जाए और वो अच्छे तरह से परफॉर्म करे, इसलिए पूरा ध्यान दिया जाता है। और ये इसमें काफ़ी पैसा लगता है, करीबन आप एक एक इक्विपमेंट देखेंगे तो 10 या 15 लाख, यानी ये सब यहाँ इक्विपमेंट करीबन 1 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। और यहाँ के कोच अच्छी तरह से जो फ्यूचर के हमारे जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो तैयार करने का हमारा काम कर रहे हैं। कितने कोचेस और टाइमिंग क्या रहता है सिखाने का? हमारा यहाँ सुबह 6 बजे से ये जिम चालू हो जाता है और रात को 10 बजे तक। सालों के 365 दिन ये खुला रहता है, हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। जब चाहे लड़के जो है अपने अपने ग्रुप बना के उनको उनकी लेवल वाइज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उनके लेवल के हिसाब से हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन उनको प्रैक्टिस दी जाती है। जो कॉम्पिटिटिव खिलाड़ी बनते हैं उनके लिए रोज करना पड़ता है। पालक वर्ग का कैसा सहयोग? नहीं, जो उनके पेरेंट है वो बहुत खुश है, क्योंकि उनको लड़कों में ये जिम्नास्टिक की वजह से जो एक प्रेरणा मिली है, उनमें जो बदलाव आए हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो बच्चे हैं वो खाने में, उनके लाइफ में बहुत डिसिप्लिन है, स्टडी में बहुत डिसिप्लिन है, उनकी हेल्थ अच्छी है, वो बीमार नहीं पड़ते। और पेरेंट काफ़ी इसी तरह से खुश है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो मोबाइल और टीवी से थोड़ा अलग रह के अपने खेल के प्रति और अभ्यास के प्रति पूरा लक्ष्य केंद्रित करते हैं। मुंबई सिटी में अभी जिम्नास्टिक का पिक्चर क्या? देखिए, मुंबई सिटी, मुंबई सबब में काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। करीबन 8 से 10 सेंटर्स यहाँ पर जिम्नास्ट तैयार करते हैं। जिम्नास्टिक में ये आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक एक ही नहीं, उसमें 5 प्रकार, अलग अलग प्रकार है। जैसे कि लड़कों और लड़की के लिए आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है जो ये इक्विपमेंट में किया जाता है। रिदमिक जिम्नास्टिक है वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। तीसरा है ट्रैम्पोलिन, चौथा है एरोबिक्स, पांचवा है एक्रोबैटिक्स, जिसमें सिंगल, पेयर, ग्रुप ऐसे अलग अलग खेल खेले जाते हैं और हर एक को कहीं ना कहीं तो उसमें पार्टिसिपेशन होने का चांस मिलता है और कहीं ना कहीं तो उनको सफलता मिलती है, इसलिए उनमें ज़्यादा मोटिवेशनल होता है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने खेल का जो अपना शिव छत्रपति अवार्ड है सबसे बड़ा, वो लिस्ट से 7 खेलों को वगला लिया था। उसमें एक जिम्नास्टिक भी था। बाद में कुछ ये होने के बाद उन्होंने वापस अभी वो रिकमेंड किया है, तो उसके बारे में आप क्या है? नहीं, ऐसा है कि 7 खेलों में जैसा एक कैरम है, बॉडी बिल्डिंग है, पावर लिफ्टिंग है, घुड़सवारी है, ऐसे और जिम्नास्टिक के एक्रोबैटिक्स और एरोबिक्स, ये कह के उन्होंने टाल दिया था कि ये ओलंपिक खेल नहीं है। लेकिन ये सब खेलों के स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, वर्ल्ड फेडरेशंस है, उनकी सब जो जितनी भी टूर्नामेंट होती है, और ये एक गलत डिसीजन लिया था। लेकिन हम 7 खेलों के जो एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, हम इकट्ठा के गवर्नमेंट के पास गए, क्रीड़ा मंत्री के साथ में हमारा डिस्कशन हुआ। बाद में हमारे जो डिप्यूटी सीएम है अजीत पवार, वो जो महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष है, उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया। सावंत साहब जो मिनिस्टर है उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया, और जो एक गलत डिसीजन था उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और जो भी बंद किया था छत्रपति अवार्ड तो उनको वापस देने का उन्होंने फैसला किया। इसलिए पूरे क्रीड़ा जगत में आनंद का वातावरण है। अभी जिम्नास्टिक खेल को मुंबई शहर में आगे जाने के लिए आपके आने वाले दिनों में क्या योजना है? हमारे लिए देखिए, अभी आगे हमने, जैसे आपको पता है कि जब तक जैसे कोई कॉरपोरेट कंपनियां हैं ये आगे खुल के नहीं आएंगी, तो हमने पहले महाराष्ट्र जिम्नास्टिक एसोसिएशन ने JSW जो अपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके साथ में हमने एक लेवल वाइज प्रोग्राम, एक MOU साइन किया है। हम उसका अभी 14 तारीख को पुणे में उसका जो कोचिंग, कैसे कोचिंग करेंगे, उसका जजिंग कैसे होगा, वो एक प्रोग्राम, हम एक साइंटिफिक प्रोग्राम
इंटरनेशनल जजेस, इंटरनेशनल कोचेस है, उनको बना साथ में लेके हमने एक प्रोग्राम बनाया। उसके लिए क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, छोटे से बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक सब जिम्नास्टिक खेल में पार्टिसिपेशन हो सकते, खेल सकते। ऐसे लेवल वाइज प्रोग्राम हम डिक्लेयर कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस में हम ये जिम्नास्टिक का प्रचार करना चाहते हैं। आपकी ये जो टैलेंट सर्च प्रतियोगिता है, ये मेरे ख्याल से बम्बई नहीं, महाराष्ट्र में ऐसी प्रतियोगिता शायद होती नहीं है, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो आने वाले दिनों में इस प्रतियोगिता को और आगे बढ़ाने के लिए आपका कुछ इरादा है क्या, यानी स्टेट लेवल, ऑल इंडिया लेवल वगैरह लेने के? देखिए, ये स्टेट अभी ये मुंबई MMRDS एरिया तक ही सीमित है, क्योंकि क्या है कि ये पार्टिसिपेंट जो होते हैं 3 साल से 10 साल तक उम्र के छोटे बच्चे होते हैं। तो इसमें स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये प्रतियोगिता इतने बड़े पैमाने में लेना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम अलग अलग जितने भी पूना है, नासिक है, नागपुर है, औरंगाबाद है, इसमें ये टैलेंट डिस्प्ले का प्रसार करने का हम अगले साल से हम सोच रहे हैं और इसमें हमको हमको उसमें सफलता मिलेगी। ये थे संजय शेट्टी जी, जो मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट जिम्नास्टिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है। उनकी जो टैलेंट डिस्प्ले प्रतियोगिता है वो आने वाले दिनों में और बड़े पैमानों पे करने का उनका इरादा है। SRG स्पोर्ट्स के लिए आपने जो बातचीत की, समय दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आने वाले दिनों के लिए आपको और आपकी संगठन के लिए भी शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद।